मैं सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये मांग तो काफी पुरानी है, अब तक पूरी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं पूरी हो रही? प्रत्युष जी, सबसे पहले समझने की बात यह है कि एक राष्ट्रीय कलंक औरंगजेब को संरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कलंक कहूंगा, जिसने इस देश की संस्कृति का विध्वंस किया, इस देश में लाखों हत्याएं करी, हिंदुओं का जनसंहार किया। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर उसको संरक्षण देने के लिए, और तो और राम तो संविधान में भी उपस्थित हैं, राम को संविधान तक में संविधान परिषद ने स्थान दिया था, राम सत्य संकल्प है, और राम सेतु की रक्षा के लिए आज लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट याद होगी, एफिडेविट दे दिया था कि राम काल्पनिक है। तो ऐसे इस देश के अंदर आजादी के बाद जो हमने सोचा था, जो राम राज्य लाने की परिकल्पना गांधी जी ने सोची थी, उसकी तिलांजलि लगातार दी जा रही है। अब समय आ गया है, अब पूरी तरह से इन राष्ट्रीय कलंकों को पूरी तरह निस्तनाबूद किया जाए, संहार किया जाए, समाप्त किया जाए, और राष्ट्रीय गौरव की चीजों को, राष्ट्र की सम्मान की निधियों को पूर्ण सम्मान के साथ पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। देश में कई राष्ट्रीय स्मारक हैं, कई पुरातत्व स्थल हैं। अब अगर राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत होगी? देखिए, मैं हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन जो विद्वान सुन रहे होंगे अभी आपको, वो ज़रूर नोट करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तुलना कैसे आप कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ये मुझे तो इस पर आपत्ति है, सुब्रमण्यम स्वामी के पीआईएल पर आपत्ति है, और आप लोगों के इस कार्यक्रम पर आपत्ति है कि अभी आचार्य जी ने कहा राष्ट्रीय कलंक, वो तुलना आप किससे कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम से। क्या अगर इसका बना तो उसका बना? तुलना नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान आप कर रहे हैं भगवान राम का। और देखिए, हम तो स्टूडियो में बचाने की बात आपके स्टूडियो में तस्वीर लगी है, मुद्दा है, देखिए भगवान राम की तस्वीर कितनी छोटी, और औरंगजेब की तस्वीर को कितना बोल्ड आपने कर दिया। क्या आप लोग कर रहे हैं देश में? आपकी भगवान राम का इतना बड़ा अपमान आप लोग कर रहे हैं लगातार। वहां पर जाके औरंगजेब की कमरे में जाके नहीं तोड़ने देंगे, नहीं हटाने देंगे। आप करनी चाहिए इस्लाम के अंदर क्या कब्रों की जगह है? सुब्रमण्यम स्वामी पर आपत्ति करनी चाहिए। इस्लाम के अंदर ये क्या कर रहे हो भाई देश में? तुम आपत्ति सुन लीजिए, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? कितनी छोटी मानसिकता हो गई है। क्या इस देश के अंदर, इस देश के अंदर जिन्होंने लंबे समय तक राज किया, उस कांग्रेस पार्टी नहीं, एक सेकंड। सबसे पहले तो आपने कहा कि हमें आपत्ति है। मैं आपको बता दूं गुलाम साहब, हम लोग तो बहुत छोटी सी चीज हैं। राम तो कण कण में है, राम कण कण में, और राम को हम ऊंचाई से, राम को ऊंचाई से और कद से न आपकी औकात है, न हमारी औकात है, न किसी की औकात होगी। सुनिए, आपकी नजर सबसे पहले प्रभु श्री राम पर नहीं, आपकी नजर सबसे पहले गई औरंगजेब पर। जी, आपकी नजर प्रभु श्री राम पर नहीं, प्रभु श्री राम और सेना पर नहीं। कौन है डिजाइन करने वाले? और नजरिया क्या हो रहा है इस देश में? सोच और नजरिए का मोदी जी इतना बड़ा कद करके, भगवान राम जी का इतना बड़ा कद करके उंगली को पकड़ के चल रहे हैं इस देश में लगातार। भाजपा और आरएसएस के द्वारा, भाजपा और आरएसएस के द्वारा और कथित हिंदू संतों के द्वारा भगवान राम का अपमान किया जा रहा है। किसी की इतनी लगातार अपमान किया जा रहा है, इतनी औकात नहीं है, लगातार अपमान भगवान राम का किया जा रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपको भगवान राम के अपमान पर चिंता होने लगी। नहीं, आज का विषय है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये चिंता, इनकी चिंता होनी चाहिए, और इनके भी तरफ से ये बात आनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दो। राष्ट्रीय स्मारक धरती ही जीतती है। हाँ, आज मैंने क्या कहा? कण में राम है, जिनके कण में राम है। इसका मतलब आप भगवान राम को इतिहास के किसी पन्ने में समेट कर चाहते हैं। हमारा देश किसी एक पन्ने में मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आप इतिहास के पन्ने में, आप इतिहास के पन्ने में समेटने की बात कर रहे हैं। छोटा अध्याय है।